10वीं बार नीतीश ही सरकार। हाँ भाई, नीतीश ही सरकार। और बार बार वो चुटकुला मुझे नहीं बोलना चाहिए जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये तय हो गया है। एक बार फिर बिहार में नीतीश बाबू के नाम पर मुहर लग गई है। एनडीए के सभी दलों ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया है और सरकार चलाने की जिम्मेदारी नीतीश बाबू को सौंप दी गई। सीधे मुद्दे की बात यह है कि बिहार में बहार है, फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। 20 नवंबर सुबह 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें एनडीए शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में। बड़े बड़े नेता मंत्री आने वाले हैं। बुधवार को दिन भर पटना से लेकर दिल्ली तक बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल रही है। बुधवार सुबह 11 बजे जेडीयू के विधायक दल की मीटिंग हुई, जिसमें सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद 11:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। और इसके बाद 3:30 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की संयुक्त मीटिंग हुई, जिसमें पांचों दलों ने नीतीश कुमार को एनडीए का नेता चुना है। और इस तरह नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। कोई इफ बट किंतु चूंकि परंतु नहीं है। इन 3 मीटिंग के बाद 3 चीजें साफ हो गई। पहली क्या? पहली कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। दूसरा, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने रहेंगे और विजय सिन्हा भी कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो भी डिप्टी सीएम बने रहेंगे। फिलहाल बिहार की राजनीति में एक बार फिर पुराना सामाजिक फार्मूला लौट आया है, जिसने करीब 2 दशक पहले सत्ता का रुख बदल दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पुरानी सामाजिक इंजीनियरिंग कुर्मी कोयरी यानी लब कुश समीकरण को फिर से सक्रिय कर दिया है। 2005 में इसी फार्मूले के सहारे उन्होंने आरजेडी का मजबूत वोट बैंक तोड़कर सत्ता हासिल की थी। इतना ही नहीं, भूमिहार डिप्टी सीएम के मिलने से यह तिकड़ी और ज्यादा मजबूत हो चुकी है। एनडीए की मीटिंग के बाद शाम 5 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे के साथ ही नीतीश कुमार ने नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया और शपथ ग्रहण के लिए पटना के गांधी मैदान में 11:30 बजे का समय तय कर दिया गया है। दावा क्या किया जा रहा है? दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के जरिए एनडीए शक्ति प्रदर्शन करेगा और अपनी एकजुटता दिखाएगा, जैसा हर बार होता है। एनडीए के बड़े बड़े मंत्री इस समारोह में शामिल होंगे। कौन कौन से नेता आने वाले हैं, चलिए ये भी आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। केंद्र के बड़े नेताओं के अलावा मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। इन नेताओं के अलावा पद्म भूषण, पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति, वैज्ञानिक और बड़े बड़े साहित्यकार भी कार्यक्रम में आएंगे। यानी नीतीश का शपथ ग्रहण किसी मेगा इवेंट से कम नहीं होने वाला है। इस कार्यक्रम के बारे में एनडीए के नेताओं ने क्या कहा है, बयान सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी फिट भी है। सहमति से सम्राट चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता और हमारे विजय सिन्हा जी को उपनेता चुना गया है। बिहार विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ चला है। केंद्रीय नेतृत्व ने अपने पार्टी के 2 कर्मठ नेताओं को नेता और उपनेता के रूप में चयन की है, उसका भी अभिनंदन, स्वागत। ये हैं और रहेंगे माननीय नीतीश कुमार जी, ये स्पष्ट है कि दोनों नेताओं के अंदर बिहार की रफ्तार के साथ विकास करेगी। और सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने लगातार दूसरी बार मौका दिया है पार्टी का नेतृत्व करने का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को बिहार में जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाए। सभी माननीय विधायक को हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। विकसित बिहार बनाने के पूरे संकल्प को साकार करने में हम लोग अपनी पूरी तन मन से व्यवस्था लगाएंगे। अपना किशोरी जी के टहल बजे बई, हे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाही चारों
में रह। देखिए भाई साहब, ऐसा है, चुनाव कोई भी हो, गठबंधन किसी का भी हो, सबसे ज्यादा सीटें किसी भी पार्टी को आए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। और साल 2005 में पहली बार नीतीश कुमार सीएम बने थे। अब साल 2025 चल रहा है, यानी 2 दशक से नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ये भी डिक्शनरी बनाने लायक मामला है। कोई नीतीश कुमार के चेहरे को देखे, उनके पीछे के राजनीतिक अनुभव को देखे, उनकी रणनीति देखे। अब तक 9 बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। नीतीश कुमार की 9 शपथ पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, देखना चाहते हैं? 9 शपथ को सजोना पड़ेगा भाई, सहेजना पड़ेगा, देख लीजिए। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना है, ठीक से मैथिली ठाकुर बोल भी नहीं पा रही होंगी। 5 साल की थी मैथिली ठाकुर, और अब 25 साल की हैं। तब भी मुख्यमंत्री ये थे, अब भी मुख्यमंत्री ये रहेंगे। और अब नीतीश कुमार के साथ विधायक बन गई हैं मैथिली ठाकुर। चलिए, शपथ ग्रहण की बात हो गई। कौन कौन मंत्री बन सकता है इसके बारे में पहले ही आपको बता चुके हैं। अब बात करेंगे जाति समीकरण की, यानी किस जाति का नेता स्पीकर बनेगा, किस जाति से कितने मंत्री हो सकते हैं, ये सब आपको बताएंगे। ध्यान से आप स्क्रीन को देख लीजिए और सब कुछ समझ लीजिए। देखिए, स्पीकर पद के लिए 2 जातिगत फार्मूले निकाले गए हैं। पहले फार्मूले के मुताबिक अगर सवर्ण जाति से स्पीकर बनता है तो ईबीसी और ओबीसी समाज से मंत्रियों की संख्या ज्यादा होगी। दूसरे फार्मूले के अनुसार अगर ईबीसी या ओबीसी समाज से स्पीकर बनता है तो मंत्रिमंडल में सवर्ण समाज की हिस्सेदारी बढ़ेगी। एनडीए में फिलहाल 202 विधायक हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 34 विधायक एससी समाज से आते हैं। एससी के बाद 31 विधायक राजपूत समाज से हैं और वैश्य और नीतीश कुमार के कुर्मी समाज से 23 विधायक, भूमियार समाज से 22 विधायक, कुशवाहा समाज से 19, ब्राह्मण जाति से 15, यादव जाति से 15, अति पिछड़ा वर्ग से 10 और आदिवासी मुसलमान वर्ग से एक विधायक हैं। एनडीए से इस बार 25 महिला विधायक चुनी गई हैं। इसका मतलब मंत्रिमंडल में महिला ज्यादा दिखेंगे। इसका मतलब है कि एससी समाज से इस बार मंत्रियों की संख्या ज्यादा हो सकती है। नीतीश कुमार ईबीसी और नॉन यादव ओबीसी के बड़े नेता हैं। इन वर्गों से भी अच्छे खासे मंत्री बन सकते हैं। जातिगत समीकरण साधने के लिए एनडीए आदिवासी और मुसलमान समाज से भी एक मंत्री बना सकती है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि न भूतो न भविष्यति नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और अगले 5 साल, थोड़ा रुकिए, अगले 5 साल का तो नहीं कह सकते, लेकिन कल मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। पूरी खबर आपको बता दिया। मुझे लगता है कि कुछ बचा हो तो दिल्ली अमृत तिवारी के पास लेकर चलता हूं आपको। अमृत जी, जितना मैंने बताया, हमने आज तो बिहार की कहानी क्या शानदार तरीके से बताया। जातिगत समीकरण, बिहार की स्टोरी जो दिखाई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश की जनता के एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। निबंध जैसे पढ़ दिया है, लोगों को याद हो जाएगा। आपके पास कोई निबंध? बिल्कुल ज्ञानंद जी, देखिए इसमें थोड़ा सा और जोड़ देता हूं कि अब इसको लेकर के तैयारियां किस तरह से, आपने सारे समीकरण बता दिए। इन समीकरणों को ही अब मूर्त रूप करने के लिए अमित शाह पटना जो है वो पहुंच गए। 8 बजे उनके लैंड करने का समय था और मेरे ख्याल से वो पटना पहुंच चुके हैं। पटना पहुंचने के बाद ही जो है उनकी जो पहली मीटिंग है वो जेडीयू नेताओं के साथ होने वाली है और जेडीयू नेताओं के साथ बैठक होने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और एनडीए के सहयोगी दलों को भी मिलेंगे और यह बैठक जो है अकेले में होगी। तो इस दिशा में जो है एक तरह से जो जातीय समीकरण है उसको अमित शाह और बाकी जो नेता है वो बैठ करके सही दिशा में तय करेंगे। और जहां तक जानकारी मिल रही है कि जो सरकार का जो एक संरचनात्मक स्वरूप है वो पहले की जो सरकार में जिस तरह से था उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हाँ, कुछ नए चेहरे हैं, बीजेपी अपने कोटे से उन्हें इंडक्ट कर सकती है। साथ ही साथ महिला जो मंत्रियों की संख्या में इजाफा
किया जा सकता है, इतना तय है। तो एक तरह से देखेंगे तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी बहुत सारी चीजें सेट हो चुकी है। जिस तरह से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुनने से लेकर के डिप्टी सीएम जो चुने जा रहे हैं उनको चुनने तक लेकर के कोई बाधा नहीं आई है। यह माना जा रहा है कि सर्वसम्मति से पोर्टफोलियो का बंटवारा भी बिना विवाद के हो जाएगा, क्योंकि वो चिराग पासवान हो, चाहे हम हो, चाहे आरएलएसपी लेकिन हो। जो आप बात बता रहे हैं अमृत, जो आप बात बता रहे हैं, अभी गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं और पहले जेडीयू के नेता से मिलेंगे, फिर बीजेपी के नेता से मिलेंगे। मुझे तो लगता है जब तक शपथ ग्रहण ना हो जाए तब तक सभी कयासों पर जो है पूर्ण विराम लगा देना चाहिए, क्योंकि एक रात पहले पहुंच रहे हैं, मतलब बातचीत होगी, और बातचीत होगी तो बातचीत से तो बहुत कुछ निकल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता आपका।